सीधे प्रशिक्षण प्रभारी महोदय, अकादमी प्रभारी, समस्त विद्यालय एवं पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हुए प्यारे अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, आप सभी का इस 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, भारत का भविष्य कक्षाओं में पलता है। तो वैसे भारत के सुनहरे भविष्य को आप अपने हथेलियों पर रखते हैं और भारत के लिए एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण करते हैं। उसी क्रम में भारत का विकास अगर संकल्पना की गई कि 2047 तक भारत हमारा एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे, तो कौन सी ऐसी संकल्पना हम रखें कि हमारा भारत विकसित हो। ज्ञान का पुंज कहा जाने वाला, ज्ञान का स्रोत कहा जाने वाला, ज्ञान का संवाहक कहा जाने वाला यदि भारत के लिए हम ये सोचते हैं कि विश्व गुरु की परंपरा में पूरा खड़ा हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जिस भारत में चाणक्य जैसे गुरु हुए, जिस भारत में द्रोण जैसे गुरु हुए, जिस भारत में एकलव्य जैसे और अर्जुन जैसे शिष्य पैदा होते थे, उस भारत में यदि हम ज्ञान के संवाहक की बात करें, विश्व गुरु की बात करें, तो प्यारे शिक्षकों, ये हमारे लिए बहुत सोच का विषय है। लेकिन इस परंपरा को कैसे हम बचा के रखें, इस क्रम में हमारी सरकार NEP 2020 के आलोक में ये विचार किया कि नहीं, अगर शिक्षकों को ही हम नए तरीके से उनको ट्रेंड करते हैं, उनके ज्ञान में, उनके कौशल में, उनके अभिवृत्ति में और बिहेवियर में अगर हम चेंजिंग करते हैं, तो भारत का भविष्य जो कक्षाओं में पलता है उसमें परिवर्तन होगा और जो भारत का 2047 तक विश्व गुरु की परंपरा में खड़े होने का सपना है वो साकार होते दिखाई देगा। उसी क्रम में आज आप इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं प्रशिक्षण के लिए, और जैसा कि प्रशिक्षण प्रभारी महोदय द्वारा, मंच संचालक डॉक्टर कुश कुमार सर द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण को किस तरह से आप करेंगे और किस तरह से इसे कक्षाओं में उतारेंगे कि बालक के अंदर ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और उसके बिहेवियर में परिवर्तन होगा। जब तक हम बालक को उसको स्वयं के लिए तैयार होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर बोझ लादे रहेंगे, तब तक बच्चा अपने को प्रस्फुटित नहीं कर सकता है। तो प्यारे शिक्षकों, आप कक्षाओं में बालक की बहुमुखी प्रतिभा को पहचाने और उसको उस दिशा में ले जाएं जिस दिशा में वो कार्य करने के लिए तत्पर हो। केवल हम उसे किताबी कीड़ा ना बनाएं, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास पे हम जोड़ दें। इसी क्रम में आप लोगों को पुनः एक बार इस 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ कहा कि महाविद्यालय है, जैसे आपका विद्यालय चलता है उसके लिए कुछ रूल्स और नियम बने होते हैं, ठीक वैसे ही इस महाविद्यालय का संचालन करने के लिए भी महाविद्यालय का अपना रूल्स और नियम है। साथ ही साथ ये प्रशिक्षण बिहार सरकार द्वारा आयोजित होता है। समय समय पे आप लोगों को पत्र मिलते रहे हैं कि आप किसी भी प्रशिक्षण स्थल पर जब जाते हैं तो प्रशिक्षण की किन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह आप वहाँ रहेंगे कि नियम संयम बना रहेगा, क्योंकि शिक्षक की पहचान ही होती है अनुशासन और समयनिष्ठता। अभी 2 चीज़ों पे आपसे चर्चाएं की जा रही थी, डेडिकेशन और मोटिवेशन। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का हमारे अंदर अभाव होता जा रहा है। पहले होता था कि टीचर साइकिल से निकलते थे या पैदल निकलते थे, बच्चा बैग लेकर जिस दशा में होता था दौड़ने लगता था कि गुरुजी जा रहे हैं, यानी 9 बज गया, 9:30 बज गया। लेकिन आज आप कार से भी चल रहे हैं तो कोई नहीं देखता है कि बजा कितना। सुविधाएं तो हमारी बढ़ गई, हम सुख सुविधा की तरफ उन्नत तो हो गए, लेकिन हमारा जो नैतिक मूल्य है, जो हमारी पहचान है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुई है और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हम और आप हैं। तो इस मूल्य को पहचानिए और उस मूल्य का हम संरक्षण कैसे करें, उसको बचाएं कैसे, और कैसे आने वाले पीढ़ी में इस चीज को हम पिरोएं कि जो विश्व गुरु की संकल्पना करते हैं केवल ऐसे बातें करने से नहीं होगा, उन मूल्यों को हमें बच्चों में जीवित करना होगा, अपने अंदर खुद लाना होगा, तब हमारा भारत विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा होगा। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षण
से संबंधित समय समय पे पत्र आते हैं, वो पत्रों से आप लोग अवगत हैं, उस पर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विगत लगभग 3 वर्षों से ये प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी महाविद्यालय में या होटल में या आप विभाग में इस प्रशिक्षण को प्राप्त किए होंगे, और उस क्रम में सारे रूल्स और नियम से आप जानकार होंगे। साथ ही साथ जो आपके बायोमेट्रिक की टाइम है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 5:30 बजे मॉर्निंग से आपके बायोमेट्रिक का समय शुरू हो जाता है। 6 से 7 बजे आपका योगा सेशन चलता है। तो आप 5:30 से भूले भटके हुए 7 बजे तक आप बायोमेट्रिक किसी भी हाल में कर लीजिएगा। दूसरा, आपका दोपहर में जो ही क्लास छूटेगा, लंच टाइम 1 या 1:15 से 2, 2:15 के बीच तक का होता है, उस समय भी आप फेस पंचिंग अपना कर लीजिएगा। लास्ट का जो आपका होता है वो 8:30 से लेकर 9:15 तक होता है रात्रि में। तो 8:30 बजे के बाद ही आप अपना क्या करिएगा, बायोमेट्रिक दर्ज करिएगा। अगर आप बिफोर करते हैं तो सॉफ्टवेयर में टाइम फिक्सिंग है, अगर आप 1 मिनट भी बिफोर होते हैं तो वो हाफ अटेंडेंस दिखाने लगता है। फिर जब हम शोकाज करेंगे, हम लेटर निकालेंगे, तो फिर आप मेरे पास दौड़ते, मैडम मैं तो था ही यहाँ पे। हाँ, लेकिन हमारा जो नियम कहता है आप थे, वो हम 4 आंखें जो लगाए हैं इस कैंपस में वो बाद में गवाह हैं, लेकिन जब सबसे पहले हम प्रिंट निकालते हैं तो आपकी जो अनुपस्थिति होती है वो बताती है कि आप ना कहीं से लापरवाही किए हैं। फिर उसके बाद आप जवाब देते हैं, बातें करते हैं, तो एक तरह से आपको भी मानसिक तनाव होता है। और शिक्षण प्रक्रिया में अगर हम मानसिक तनाव रखते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षण माहौल की कल्पना करेंगे तो वो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन वही है कि मूल्य हमारे क्यों गिरते हैं, यही कारण है। हमारी समयनिष्ठता खत्म होती जा रही है, हमारा अनुशासन खत्म हो जाता जा रहा है, जिसके कारण हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। तो प्यारे शिक्षकों, आपसे यही आग्रह है कि अगर आप 6 दिन इस महाविद्यालय में हैं तो अपना 2 ही चीज़ दीजिए, एक समय और एक अनुशासन। बकिया महाविद्यालय परिवार आपके साथ एवरी टाइम 24 आवर्स। आप किसी भी तरह की कोई समस्या होती है आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के लिए आप रिटेन लेके जाइए प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद सर के पास या गोविंदर कुमार आनंद सर के पास। वो आपकी बातों को सुनेंगे और उस पर विचार करते हुए हमसे मंत्रणा करते हैं और बोलते हैं कि मैडम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपकी समस्या पे त्वरित कार्रवाई होती है। अगर उनके द्वारा किसी तरह से लापरवाही की जाती है या भूल जाते हैं तो आप मेरे से भी कह सकते हैं। अगर हम भी मान लीजिए आपकी बातों का अनसुना करते हैं तो विभाग द्वारा एक नंबर दिया गया, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं उठाया जाता है तो लास्ट ऑप्शन होता है आप ईमेल से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस फॉलो करिएगा। हो सकता है आपकी समस्या यहीं पे सॉल्व हो जाए, और ऐसा ना करें कि आप समस्या ना बताएं और आगे बढ़ा दें तो आप पे ही कार्रवाई हो जाए। तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है उस पर ध्यान रखिए। बकिया महाविद्यालय परिवार आपके साथ रहता है। रही बातें कि भाई पटना सदर है, और सदर तो हमारे यहाँ पहले भी ट्रेनिंग किया।